हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, हम लोग यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी के फर्स्ट पेपर के ऊपर चर्चा कर रहे थे और बॉटनी के फर्स्ट पेपर में हम लोग यहाँ पर स्पेशली फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर चुके थे। तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको पूरी यूनिट कंप्लीट मिल जाएगी। आज जो हमारी ये जो सेकेंड यूनिट है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जो सेकेंड यूनिट है, ये हमारी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो जो सेकेंड यूनिट हमारी है वो यहाँ पर है टेक्सोनॉमिक पोजीशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए, यहाँ पर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, राइट। अभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें हम लोग को दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है। स्पेशली दो प्लांट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक तो जो प्लांट होगा वो मोनोकॉट होंगे, ठीक है, मोनोकॉट्स के बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर डाइकॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट जो प्लांट यहाँ पर रखे गए हैं, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले डाइकॉट के बारे में देखेंगे और स्पेशली डाइकॉट में जो प्लांट्स रखे गए हैं, इसमें हम लोगों को स्पेशली फैमिलीज के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर इस पेपर में जो यूनिट सेकेंड है, इस यूनिट सेकेंड में जो हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट डाइकॉट प्लांट की फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है, वो कौन कौन सी, उनको समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर फैमिली रखी गई है वो है मालवेसी फैमिली, ठीक है। तो फैमिली मालवेसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कुकुरबिटेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहीं पर एक और फैमिली रखी गई जिसका नाम है रूटेसी, एक और है सोलेनेसी, ठीक है, एस्टोरेसी। देन यहाँ पर ब्रेसिकेसी फैमिली है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। एपीएसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर लेमिनेसी फैमिली है और यूफोरबिएसी फैमिली के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डाइकॉट में हमको यहाँ पर अबाउट 10 फैमिलीज जो रखी गई हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और भी फैमिली यहाँ पर रखी गई हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो वहां पर वो फैमिली इंपॉर्टेंट हो, तो उसको आप अपने आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो ये जो 10 फैमिली में यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें से आपकी 4-5 फैमिली जो है, 6 फैमिली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो आपके एग्जाम में, उनसे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। चलिए, तो डाइकॉट की बात हो गई। मोनोकॉट में यहाँ पर दो फैमिली रखी गई हैं, एक है पोएसी और दूसरी है लिलिएसी। तो पोएसी और लिलिएसी फैमिली के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में इसी में ही हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा कर लेंगे, इनकी फैमिलीज के बारे में, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पर इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले भी हम लोग एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि जो डेफिनेटली आपको पता है, इस यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्पेशली फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैमिलीज के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन इन फैमिली को पढ़ने से पहले हमको प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, या प्लांट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो प्लांट के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्लांट में स्पेशली अब उसके मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, राइट। और जो मार्फोलॉजी हम देखेंगे वो स्पेशली किसकी देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की देखेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब ही हो गया कि यहां पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मींस ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। और यहां पर जो मॉर्फोलॉजी है, इसका मीनिंग क्या है? मॉर्फोलॉजी दैट मींस हम इसमें प्लांट में क्या डिस्कस करेंगे। तो प्लांट की डेफिनेटली यहां पर कार्यकी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। और इसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी मींस डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन, राइट। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डील्स करेंगे और स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्लांट के फॉर्म के बारे में, इसके फीचर के बारे में। और जो डिफरेंट प्लांट ऑर्गन है, फॉर्म और फीचर, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट ऑर्गन है, जैसे कि हम यहाँ पर रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें, फ्लावर की बात करें, फ्रूट की बात करें, सीड की बात करें,
इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर डेफिनेटली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रूट की मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेम की मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, लीव्स दैट मींस इसकी जो पत्तियां हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे, फ्लावर इसका कैसा है, किस तरीके के फ्लावर इसमें आते हैं वो देखेंगे, फ्रूट कैसा यहां पर डेवलप हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्रूट के बाद में डेफिनेटली सीड बनते हैं तो सीड के बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट के अंदर ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ऑर्गन या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट या पार्ट हैं प्लांट के, ये फंक्शन करते हैं या इनका किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ या इनकी क्या मार्फोलॉजी क्या कार्य की है। समझ में आ रहा है? हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली को डिस्कस करने जा रहे हैं तो आपको मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं मैंने बोला कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है, मतलब कहने का ये है कि इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है तो भर भर के क्वेश्चन आने वाला है इससे, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। कुछ पॉइंट भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं या एक एक दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ इस यूनिट से ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बेसिकली जो भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो मार्फोलॉजी कहने का मीन्स क्या हो गया? मार्फोलॉजी कहने का मीन्स हो गया कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, राइट? ऐसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स की जो बॉडी है, ठीक है, लाइक एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फंडामेंटल पार्ट। इसको दो फंडामेंटल पार्ट में डिवाइड किया गया है स्पेशली, और जो दो फंडामेंटल पार्ट हैं ये कौन कौन से हैं? तो पहला यहां पर बात करी गई है रूट सिस्टम की और दूसरी बात की गई शूट सिस्टम की। यहां पर रूट जो होता है वो डेफिनेटली अंडरग्राउंड होता है, दैट मींस सॉइल के अंदर पाया जाता है, एंड शूट सिस्टम जो होता है वो अबव ग्राउंड होता है, दैट मींस ग्राउंड जो सॉइल है इसके ऊपर। अगर आप प्लांट को देखें तो प्लांट का जो शूट सिस्टम है ये ऊपर की ओर होता है, एरियल पार्ट होता है, और जो रूट सिस्टम होता है ये सॉइल के अंदर होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहला रहा है? रूट कहला रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है क्या कहला रहा है? शूट कहला रहा है। दैट मींस सॉइल के ऊपर वाला जितना भी प्लांट का पोर्शन होता है वो शूट सिस्टम से रिलेटेड है, और इसमें आपको पता है मेनी ब्रांचेस होती हैं, लीफ होती हैं, ये सब पाई जाती हैं। तो ब्रांच, लीफ, इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं शूट सिस्टम, राइट? अब अगर रूट की बात करें तो रूट जो होता है इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, समझ में आया? तो रूट हेयर्स वगैरह वगैरह सबको मिला करके रूट कैप या पार्ट ऑफ रूट, अभी हम लोग जब देखेंगे, इन सबको मिला करके रूट को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। दैट मींस सिस्टम कहने का टर्म क्या होता है? तंत्र कहने का अर्थ क्या होता है? तंत्र कहने का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन है या डिफरेंट टाइप के ऑर्गन आपस में मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रूट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो रूट का यहां पर फंक्शन क्या होगा? रूट का मेन फंक्शन यहां पर होगा वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट? वाटर एब्जॉर्प्शन, दैट मींस वाटर को एब्जॉर्ब करना। किस लिए एब्जॉर्ब करना भाई? क्योंकि भैया लीफ तक वाटर को पहुंचाना है ना, पत्तियों तक। क्यों पहुंचाना है? अरे सर, लीफ तक वाटर को इसलिए पहुंचाना है क्योंकि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लीफ ने लिया है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में ये C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। दैट मींस फूड का प्रोडक्शन करने में सहायता होता है। अब फूड के प्रोडक्शन में क्या सर ये वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं? अरे करता है ना, तो मिनरल्स भी क्या होते हैं? ये एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, इसका मेन फंक्शन हो गया। देन इसके बाद में एक और मेन फंक्शन इसका है कि जो प्लांट है, इस प्लांट को स्टेबिलिटी, इसको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराना भी क्या होता है? रूट का मेन फंक्शन होता है। तो ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी क्या करता है? स्ट्रेंथ भी क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। प्लांट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कौन? रूट। भाई आपको पता है अगर रूट छोटा सा होगा प्लांट का तो उस प्लांट को आप इजीली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। लेकिन अगर उस प्लांट का रूट काफी ब्रांच है, बड़ा है, चारों तरफ फैला हुआ है और एक नेट के फॉर्म में पूरा फैला हुआ है, कि आपको पता है कि
एक प्लांट अगर आप ट्री की बात करें तो एक ट्री जो होता है वो काफी बड़ा होता है, उसकी रूट जो होती है वो काफी दूर दूर तक फैली रहती है सॉइल के अंदर। समझ में आ रहा है? जिससे उस प्लांट को क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, स्ट्रांगनेस मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे किसके, रूट सिस्टम की। अब शूट सिस्टम जो होता है वो सॉइल के ऊपर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, तो इसमें बहुत सारा कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेम होगा आपका, राइट, स्टेम आपका यहाँ पर होगा, बहुत सारी ब्रांचेज स्टेम की पाई जाती हैं। देन इसके साथ साथ यहाँ पर लीफ भी पाई जाती हैं, स्टेम से लीफ रिलेटेड होती हैं। देन यहाँ पर फ्लावर पाया जाता है, फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में चेंज होता है, और फ्रूट में पाया जाता है सीड। तो ये सब जो कंपोनेंट है, ये सारा का सारा कंपोनेंट कहां आपका मिल रहा है, सूट सिस्टम में मिल रहा है। इतना समझ में आया? चलिए, तो मैंने बताया कि द बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डेफिनेटली बात करेंगे यहां पर, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फंडामेंटल पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड सेकेंड ऑफ ऑल अबव ग्राउंड सूट सिस्टम, राइट। चलो, अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट की, यानी कि हम इसके हैबिट और हैबिटेट में सबसे पहले हैबिट की बात कर लेते हैं कि इसका जो हैबिट है वो क्या है। तो प्लांट की जो हैबिट है वो कैसी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, हाइट एंड कंपोजिशन आर प्लांट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। अगर आप नेचर, प्लांट के नेचर को देखेंगे, प्लांट की हाइट को देखेंगे, प्लांट का किस तरीके के कंपोजिशन है उसको अगर आप देखेंगे, तो प्लांट्स को आप फर्दर थ्री टाइप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तीन पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट को। जैसे पहला जो पार्ट यहां पर दिया गया है वो है हर्ब। हर्ब मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट प्लांट, बहुत ही लूजली प्लांट्स फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इट इज ब्रांच्ड, ये ब्रांच होगा, कॉमा सॉफ्ट, राइट, ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, कॉमा ग्रीन, इट इज ब्रांच, कॉमा सॉफ्ट, कॉमा ग्रीन, स्मॉल साइज स्टेम। यानी कि अगर आप इसके स्टेम को देखेंगे तो इसका स्टेम कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, स्मॉल साइज का होगा, एंड लेस देन 2 मीटर इन हाइट, और ये 2 मीटर से कम हाइट वाला होगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज ब्रांच्ड, सॉफ्ट, ग्रीन, स्मॉल साइज स्टेम एंड लेस देन 2 मीटर इन हाइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल में आप यहां पर लिख सकते हैं पार्सले, ठीक है, मिंट, और आपका यहां पर रोजमेरी, बेसिल, मैनी मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स यहां पर आपके इंक्लूड किए गए हैं, राइट, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं। मतलब स्मॉलेस्ट प्लांट हम ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही लूज प्लांट हैं, जिनको आप इजीली उखाड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे तोड़ सकते हैं। और अगर आप मिंट देखें, पुदीना देखो, तो फटाक से उखाड़ लेते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे यहां पर देखिए, सेकेंड जो पॉइंट या सेकेंड जो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्लांट को, वो है श्रब। आप प्लांट्स को श्रब के फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसे प्लांट हो गए जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप इजीली उखाड़ सकते हैं। श्रब्स इनसे थोड़े से मोर डेवलप हो गए हैं, थोड़े से और डेवलप ये प्लांट हैं। जैसे कि अगर हम इनके डिस्कस करें, इसमें थ्योरी की बात करें, तो उसमें लिखा हुआ है इट इज ए पेरिनियल, यानी कि ये बहुवर्षीय हो सकते हैं, पेरिनियल, बुशी और सेमी वुडी। बुशी कहने का मतलब होता है झाड़ी नुमा, ठीक है, बुशी और सेमी वुडी, झाड़ी नुमा और अर्ध लकड़ी। यानी कि यहां पर जो सेमी वुडी यानी कि लकड़ी जो है वो तो पाई जा रही है, लेकिन कंप्लीटली यहां पर वुड आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सेमी वुडी स्टेम विद मीडियम हाइट, इसका जो हाइट होगा ये मीडियम साइज का होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, ये मीडियम फॉर्म में होंगे। जैसे कि आप लोग झाड़ी वगैरह देखते हैं, आपके घर के पास में ही अगर खाली मैदान पड़ा हुआ है तो वहां पर डेफिनेटली क्या होती है, झाड़ियां उग आती हैं। तो वो जो झाड़ी होती हैं उनको हम लोग श्रब्स कहते हैं, ठीक है। चलो, इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल आप यहां पर ले सकते हैं, क्रॉटन, लेमन, है ना, जो कि हम लोग यूज भी करते हैं लेमन को, रोज, जैस्मिन, है ना, इसको हिंदी में हम लोग चमेली भी कहते हैं, जैस्मिन, और पोम ग्रेनेट। पोम ग्रेनेट मीन्स अनार। अनार को अगर आप देखें तो ये झाड़ी के रूप में श्रब्स के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका फ्रूट हम लोग यूज करते हैं। ये हमारे यूजेबल इडेबल फॉर्म में फ्रूट को भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये श्रब्स के अंतर्गत आते हैं, राइट। और भी बहुत सारे हैं, etc। थर्ड जो यहां पर पार्ट दिया गया है वो है ट्रीज।
मतलब अब यहां पर पेड़ों के विषय में हम लोग बात करेंगे। ये ट्रीज जो होंगे ये काफी डेवलप फॉर्म में होते हैं, बहुत ही डेवलप्ड होते हैं। इनकी हाइट जो होती है काफी ग्रेट होती है या लार्ज होती है, और इसमें लकड़ी पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए वुडी स्टेम ऑफ ग्रेट हाइट। ठीक है, ट्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रीज कैसे हैं, ट्रीज जो होते हैं वो वुडी स्टेम के होते हैं और ग्रेट हाइट वाले होते हैं। ठीक है, और ये काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, काफी स्ट्रांग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, नीम हो गया, मैंगो, पाइनस, है ना, बनियन, बरगद। अगर हम लोग यहाँ पर डेलबर्गिया की बात करें तो ये भी यहाँ पर आपका इंक्लूड किया गया है, पीपल, एप्पल, गुआवा आदि। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये ट्रीज के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा एक पोर्शन हो गया हैबिट ऑफ प्लांट के बेसिस पर हमने इनको देखा। तो हैबिट ऑफ प्लांट के बेसिस पे हमने यहां पर देखा कि नेचर, हाइट और कंपोजिशन के बेसिस पर इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज। राइट, देन इसके बाद में अगर अपन लोग इसके लाइफ स्पैन की बात करें कि इस प्लांट जो होते हैं, इन प्लांट का या पौधे जो होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, तो उस लेवल पर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो यहां पर लाइफ साइकिल और स्पैन के बेसिस पर, तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑब्लिक स्पैन, लाइफ साइकिल इसका कैसा है या कितने समय तक ये जी सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन ऑन प्लांट आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो प्लांट जो हो जाते हैं ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल प्लांट, सेकेंड ऑफ ऑल बाइनियल एंड थर्ड ऑफ ऑल पेरिनियल। तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट कहने का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग यहां पर थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पर एनुअल कहने का मतलब होता है इन लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सीजन और फ्यू वीक्स। यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो, एक सीजन में कंप्लीट हो या कुछ सीजन में कंप्लीट हो, जैसे एक सीजन में कंप्लीट हो या कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो। ठीक है, फ्यू वीक टू फ्यू मंथ, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में क्या हो जाती है, अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। इनको हम लोग एनुअल प्लांट कहते हैं। समझ में आ रहा? जैसे कि अगर आप एनुअल प्लांट का एग्जांपल लेना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर है व्हीट, गेहूं, है ना, मक्का, मेज, पी, मटर, जिनिया। ठीक है, तो ये आदि ये जितने भी प्लांट्स यहां पर रखे गए हैं ये कैसे हैं, एनुअल हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे प्लांट्स हैं बेटा, एनुअल प्लांट्स हैं। दैट मींस इन प्लांट की लाइफ साइकिल या जीवन काल जो होता है या लाइफ स्पैन करने का या लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का जो सीजन होता है वो एक सीजन से लेकर के एक सीजन में ही कंप्लीट हो जाता है, दूसरा कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक का हो सकता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली एनुअल प्लांट के बारे में। अब अगर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनियल प्लांट, तो बाइनियल कहने का मतलब ही यहां पर आ गया, बाई मतलब 2 हो गया, है ना। बाइनियल कहने का मतलब यहां पर हो गया कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में क्या करें, कंप्लीट करें। देखो यहां पर लिखा हुआ है प्लांट्स लाइव फॉर 2 सीजन, प्लांट लाइव फॉर 2 सीजन मोर देन 1 ईयर। अगर हम लोग 1 साल से अधिक, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में समय लगाता है तो ऐसे प्लांट को हम लोग बाइनियल प्लांट कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे कि अगर आप देखें तो वेजिटेटिव ग्रोथ अकर्स इन फर्स्ट या 1 सीजन। अगर इस प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है यानी कि जो बॉडी की मैच्योरिटी है वो 1 सीजन में कंप्लीट होगी। ऐसे प्लांट जो 2 सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसमें 1 सीजन में उनका क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ होगा। ठीक है, या वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सब डेवलप होगा। देन फूड स्टोर्ड। ठीक है, तो यहां पर 1 सीजन में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है और फूड स्टोर्ड हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसके सेकेंड सीजन की बात करें तो सेकेंड सीजन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन अकर्स होगा। तो हम यहां पर सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि एक सीजन में ये प्लांट क्या करेगा, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करेगा।
वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और दूसरे सीजन में क्या करेगा, दूसरे सीजन में ये प्लांट रिप्रोडक्शन को कराएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। विदाउट रिप्रोडक्शन ये अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि रिप्रोडक्शन इसको करना ही पड़ेगा। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कंपलसरी है। अच्छा, आप कहेंगे सर प्लांट में तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, वहां पर विदाउट रिप्रोडक्शन भी तो हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। उसमें क्या होगा कि बॉडी, मैंने आपको बताया है, मैंने जब ये पेपर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको इसके विषय में बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाइए प्लेलिस्ट में और पहला दूसरा लेक्चर उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने वहां पर कंप्लीटली इन सब बातों के बारे में समझाया हुआ है, राइट। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो रिप्रोडक्शन है, विदाउट रिप्रोडक्शन ये अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं करता। दैट मीन्स अपने जैसे ये दूसरे प्लांट को नहीं बना पाएगा, ठीक है, विदाउट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके एक सीजन में ऐसे प्लांट जो द्विवर्षीय होते हैं, राइट, जिसमें 2 सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें कहा गया कि एक सीजन में क्या करते हैं, ये अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं और दूसरे सीजन में रिप्रोडक्शन कराते हैं, जिससे ये अपनी स्पीसीज को इस पृथ्वी पर बनाए रखने का काम करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ले तो कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, बीट हो गया, ऑनियन हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये कैसे प्लांट है, ये सभी के सभी प्लांट बाइनियल हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल इसलिए लिखे हुए हैं बेटा क्योंकि आपके एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनियल प्लांट के कुछ एग्जांपल लिखो, 2 एग्जांपल लिखो, 3 एग्जांपल लिखो, या एनुअल प्लांट के 2 एग्जांपल लिख दो, या पेरिनियल प्लांट के 2 एग्जांपल बताइए, राइट। तो यहां पर पेरिनियल प्लांट कहने का मतलब हो गया बहुवर्षीय। बहुवर्षीय कहने मतलब कई सालों तक ये अपनी लाइफ साइकिल को जीते हैं। और यहां पर ये नहीं है कि एक लाइफ साइकिल में मतलब एक सीजन में अपने वेजिटेटिव को ग्रोथ करेगा, यानी उसमें कई सालों में वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, फिर कई सालों में वो क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ऐसा नहीं है, यहां पर भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि पहले समझ लो फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है प्लांट लाइफ फॉर फ्यू टू मेनी ईयर, कुछ सालों से लेकर के बहुत सालों तक, कई वर्षों तक। एंड मेनी बियर फ्लावर प्लांट, एंड मे बियर फ्लावर प्लांट्स लाइव फॉर फ्यू टू मेनी ईयर, राइट। यहां पर कहा गया है प्लांट्स लाइव फॉर फ्यू टू मेनी ईयर एंड मे बियर फ्लावर, यानी कि इसका जो फ्लावर है, इसमें जो फ्लावर है वो कब प्रोड्यूस हो सकता है, फ्लावर प्लांट्स लाइव फॉर फ्यू टू मेनी ईयर, यानी कि कई सालों में ये अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, फ्लावर आता है। और जब फ्लावर आता है तो वो कई बार आ सकता है। तो यहां पर लिखा मेनी ईयर एंड मे बी फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर। यहां पर लिखा है कि ये हो सकता है कि जो मे बियर फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर, दैट मींस यहां पर जो फ्लावर है वो हर साल आ सकते हैं, फ्रूट हर साल आ सकता है। तो फ्लावर और फ्रूट हर साल आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनमें कई बार फ्लावर और क्या आता है, फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, उनको पॉलीकार्पिक कहते हैं। और पॉलीकार्पिक प्लांट अगर आप मोस्ट एग्जांपल यहां पर देखना चाहें तो आप नीम कह सकते हैं, मैंगो कह सकते हैं, पपाया, एप्पल, है ना, गुआवा, बनियन, ये सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी पॉलीकार्पिक हैं। सर आपने बंबू क्यों छोड़ दिया, है ना, बांस का पौधा क्यों छोड़ दिया आपने, भैया बांस का पौधा थोड़ा सा टेढ़ी खीर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्रूट एंड एवरी ईयर, दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक। एंड बंबूज एंड एगेव, अगर बंबू और एगेव की बात करें, है ना, आर मोनोकार्पिक प्लांट्स, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल में अगर हम इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करें तो कंप्लीट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही, वन टाइम ही क्या होता है, यहां पर फ्लावर आता है, वन टाइम ही फ्लावर आता है एंड फ्रूट डेवलप होता है। ऐसे प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखिएगा, बंबू और एगेव एक ऐसे प्लांट हैं जिनके पूरे लाइफ सेशन में या जिनके पूरी लाइफ साइकिल में मात्र एक बार ही क्या होता है, फ्लावर या फ्रूट डेवलप होता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, ठीक है।
एंड दीज प्लांट्स आर पेरिनियल, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पेरिनियल्स होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, कई सालों तक ये अपने रूप को इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। जैसे बनियन को अगर आप देखें, बरगद के पेड़ को देखें, तो ये कई सालों का हो सकता है, ठीक है, बहुत पुराना होता है इसमें। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई लाइफ स्पैन के लेवल पर, राइट। लाइफ स्पैन के लेवल पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर प्लांट को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। पहला हम लोगों ने एनुअल, दूसरा यहां पर बाइनियल, और तीसरा जो यहां पर पोर्शन दिया वो क्या था, पेरिनियल। एनुअल प्लांट्स में हम लोगों ने वीट, मेज, पी और जो है ना जिनिया को इंक्लूड कर दिया। बाइनियल प्लांट में अगर आप कैबेज, कैरेट, अच्छा ये वो एग्जांपल लिखें जो आप याद कर सकते हो, कॉमन है। कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, बीट्स हो गया, ऑनियन हो गया, ये आपके बाइनियल प्लांट्स होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं इनमें नीम हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, बनियन हो गया, बम्बू हो गया, एगेव हो गया। अब इसमें भी कुछ खास बात है कि ये 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए, एक तो ऐसा प्लांट जो पॉलीकार्पिक हो, जो कैसा हो, पॉलीकार्पिक हो, और एक ऐसा प्लांट जो मोनोकार्पिक हो। पॉलीकार्पिक कहने का मतलब होता है कि इनके अंदर फ्रूट एंड फ्लावर एंड फ्रूट जो है वो क्या होते हैं, हमेशा आते रहते हैं, हर साल, मेनी ईयर डेवलप्ड, हर साल डेवलप्ड होते हैं। लेकिन यहां पर फ्लावर, मोनोकार्पिक कहने का मतलब हो गया फ्लावर एंड फ्रूट जो होगा वो वन टाइम डेवलप होता है, पूरी लाइफ साइकिल में इनके वन टाइम ही डेवलप्ड होता है क्या, फ्लावर। और ये वन टाइम डेवलप्ड फ्लावर कौन कौन सा हो गया प्लांट, एग्जांपल में आपको बंबू और एगेव को याद रखना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट और वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि प्लांट के क्या पार्ट हैं, कितने पार्ट में प्लांट को डिवाइड किया गया है, एंड इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या है, राइट है। यानी कि इसकी जो शारीरिक आकार की या वेजिटेटिव जो कैरेक्टर है, लक्षण है, उनके विषय में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्लांट्स डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि प्लांट को यहां पर मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट सिस्टम, सेकेंड ऑफ ऑल शूट सिस्टम। तो पहले नंबर हम लोग यहां पर रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर अभी तो आपने बताया था रूट सिस्टम, लेकिन मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया ना। अब हम लोग यहां पर रूट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। और मॉडिफिकेशन आगे जब आप फैमिली पढ़ोगे तो फैमिली में ये जो मॉडिफिकेशन वाला रीजन जो है, या रूट का जो टाइप है, टाइप्स ऑफ रूट या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करेगा। और आपको हम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस या आपको ये सहायता देगा, हेल्प करेगा उस प्लांट को या उस फैमिली को समझने के लिए, ठीक है ना। उस प्लांट या फैमिली को समझने में क्या करेगा, हमको सहायता प्रदान करेगा। ये जो जितना भी जनरल नॉलेज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये जो जनरल नॉलेज है इसको अच्छे से समझिए बेटा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आपके यूट्यूब के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम है इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। आप हमेशा याद रखें जो रूट होता है वो हमेशा रेडिकल से ही डेवलप होता है, यानी कि जो सीड होता है, इस सीड में 2 पोर्शन होता है, एक्चुअल में यहाँ पर कई पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो आसपास एक कोटिलिडॉन होता है, बीच में ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग प्लीम्यूल कहते हैं, प्लूम्यूल्स कहते हैं। तो प्लीम्यूल जो होता है ये मेनली क्या करता है, शूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। और रेडिकल, आर फॉर रूट, ये क्या करता है, रूट सिस्टम को क्या करता है बेटा, बनाता है। तो यहां पर कहा गया है कि जो रूट होता है ये मेनली रेडिकल से डेवलप होता है। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहां पर बात आ रही है सर कि कुछ, अब ये जो रूट है इसका क्या नेचर है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो रूट है वो ग्रीन होता है, अंडरग्राउंड होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है, पॉजिटिवली
जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है ग्रोथ आर रूट टुवर्ड द ग्रेविटी। मींस यहां पर समझिए, चलो मैं डायग्राम बना करके समझा देता हूं। देखिए रूट है, रूट सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं, ये कहां है, ये सॉइल के अंदर है, सॉइल के अंदर, राइट, ये क्या है, रूट है। तो इस रूट की कुछ खास बात है। पहली क्या खास बात है कि दे आर ग्रीन, सॉरी नॉन ग्रीन होगा यहां पर, थोड़ा सा समझिए, दे आर नॉन ग्रीन, दे आर नॉन ग्रीन, दैट मीन्स ये हरे नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ रूट्स को छोड़ करके, ये उसका एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो रेडिकल से रूट डेवलप होती है, अच्छा रेडिकल के अलावा भी सब रूट डेवलप होती है, हाँ रेडिकल के अलावा भी रूट डेवलप होती है, वो सभी की सभी एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। वो सभी की सभी कैसी कहलाती हैं, एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। जो रेडिकल से रूट डेवलप होती है उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं स्पेशली। तो यहां पर अच्छा, रूट भी कई टाइप की, दो टाइप की हो गई, एक टैप रूट हो गई, एक एडवेंटिशियस रूट हो गई। तो एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है। ह्यूमन के, अरे नहीं यार, प्लांट पढ़ो ना, प्लांट के बॉडी के किसी भी पार्ट से, रूट के भी पार्ट से वो डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट किसी भी पोर्शन से डेवलप हो सकती है। फिलहाल रूट के विषय में समझे, तो मैंने बताया कि जो रूट होती है नॉन ग्रीन होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के अंदर होती है। जब ये सॉइल के अंदर होगी तो डेफिनेटली जो सूर्य भैया हैं, ठीक है, सन भैया हैं अपने, इनसे जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट रूट के ऊपर नहीं पड़ पाएगी। जब सनलाइट रूट पे नहीं पड़ पाएगी तो इसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये ग्रीन नहीं होंगे। लेकिन आपने देखा होगा सर, पोटैटो तो स्टेम होता है, हाँ अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और स्टेम ग्रीन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, स्टेम ग्रीन होता है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर वो स्टेम कहां है, सॉइल के अंदर है, तो वो नॉन ग्रीन होगा। जैसे पोटैटो को अगर आप देखें, आलू को देखें, तो आलू मॉडिफाइड स्टेम है। आलू क्या है, पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, इट इज नॉट रूट। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम भी हो सकता है, रूट ही नहीं। तो मॉडिफिकेशन हम लोग समझेंगे ना, तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रूट का। रूट का अगर मॉडिफिकेशन होता है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, स्टोर्ड फूड मटेरियल, फूड को स्टोर करेगा। शूट का अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो भी क्या करेगा, स्टोर्ड ही करेगा फूड को। जैसे पोटैटो, पोटैटो में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्टार्च होता है, मंड होता है, जिसे हम लोग खा करके क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट हमने समझा कि ये कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। अब पोटैटो में ही चर्चा चल रही थी, तो पोटैटो में क्या होता है कि कुछ पोर्शन अगर वो सॉइल के ऊपर रह जाता है तो उतना पोर्शन क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और ऐसा पोटैटो खाने में अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कभी कभी पोटैटो घर में आता है तो कुछ पोटैटो ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के भी हो जाते हैं, हरे आलू, है ना। तो उनका स्वाद अच्छा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। क्लोरोफिल क्यों डेवलप हुआ, क्लोरोफिल इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वो उसकी मैचुरेशन टाइम में या ग्रोथ टाइम में जब वो प्रिपेयर हो रहा होगा तो उस समय उसका पोर्शन सन की कांटेक्ट में आ गया होगा, सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया होगा, सॉरी, सन के कांटेक्ट में आता तो आलू खाने योग्य ही नहीं रहता, सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया होगा जिसकी वजह से वो ग्रीन हो गया। तो हमने यहां पर देखा कि सॉइल के अंदर अगर है तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी, सनलाइट ना पहुंचने के कारण ये कैसा होगा, नॉन ग्रीन होगा, ठीक है। कैसा होगा, नॉन ग्रीन होगा। देन मैंने बताया ये अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड कहने का मतलब ये सॉइल के अंदर पाया जाता है, और सॉइल के अंदर ये कहीं भी जा सकता है, और ये काफी ब्रांच्ड भी होती हैं रूट्स, ठीक है, अंडरग्राउंड ब्रांच होती हैं। चलिए, फिर मैंने बताया कि नॉन क्लोरोफिलस, डेफिनेटली इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तभी तो ग्रीन नहीं होगा। फिर मैंने बताया कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। अब ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है कि जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ हमको बुलाती है। आप अगर कोई ऊपर की तरफ चीज फेंकते हैं, सब्सटेंस फेंकते हैं या सबस्ट्रेट फेंकते हैं, तो वो भूमि पर आकर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ग्रेविटी है। तो यहां पर जो सॉइल डेवलप कर रहा है, सॉरी, रूट डेवलप कर रही है, वो सॉइल के अंदर, दैट मींस नीचे की तरफ जा रही है, और ये जियोट्रॉपिक रीजन में जा रहा है। तो जियोट्रॉपिक रीजन में जा रहा है, दैट मींस ये ग्रोथ आर रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। अब यहां पर ये रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब यहां पर सनलाइट से है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि सनलाइट तो ऊपर है,
तो सन से छुप रही है ना, सन से नीचे की तरफ जा रही है, तो सन से दूर जा रही, अवे फ्रॉम जा रही, तो अवे फ्रॉम सनलाइट, दैट मींस नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा करके यही पूछेगा। तो मैंने यहां पर काफी लिखा हुआ है, इसको समझिए। मैंने कहा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दैट मींस ग्रेविटी के टुवर्ड्स ये जा रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक दैट मींस ये अवे फ्रॉम सनलाइट जा रहा है, एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रो होता है वाटर, यानी कि वाटर की खोज में जा रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा ना, दैट मींस नियर फ्रॉम वाटर, वाटर के सतह पर या वाटर के पास में ये जा रहा है, वाटर की खोज में रूट अंदर की ओर जा रहा है सॉइल में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, राइट। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है दे डू नॉट बियर नोड एंड इंटरनोड। आप यहां पर देखेंगे रूट के ऊपर किसी भी प्रकार के नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप शूट को देखें तो शूट के ऊपर नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलते हैं। और जो नोड होता है दैट मींस नोड क्या होता है, दो इंटरनोड के बीच में पाया जाने वाला रीजन, ठीक है। तो यहां पर एक ये इंटरनोड है, एक ये इंटरनोड है, तो इसको यहां पर डिवाइड कर रहा है कौन, नोड, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, नोड। अब दो नोड के बीच में क्या पाया जा रहा है, इंटरनोड। तो जो नोड होता है इसके ऊपर आपको बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। और ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है नोड के ऊपर, जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेशली मिनिएचर प्लांट के रूप में होता है। मिनिएचर प्लांट या मिनिएचर एम्ब्रियो हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकता है, ये बर्ड स्टेम का फॉर्मेशन कर सकता है, ये बर्ड लीफ का फॉर्मेशन, दैट मींस प्लांट में कुछ ना कुछ ये बनाएगा। या ये बर्ड क्या करेगा, यहां से अलग होकर के प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर के एक नए प्लांट का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो बर्ड जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, नोड के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर रूट की आप बात करें तो रूट में किसी भी टाइप के नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। चलिए फिर यहां पर देखिए लिखा हुआ है रूट यूजली डू नॉट बियर बर्ड, यानी कि रूट के ऊपर बर्ड भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शूट के ऊपर बर्ड पाए जाते हैं, यस। बट बर्ड आर प्रेजेंट, लेकिन बर्ड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम लोग सामान्य भाषा में बात करें तो रूट के ऊपर किसी भी टाइप के बर्ड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, जैसे कि स्वीट पोटैटो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बॉडी के प्रोपोगेशन दैट मींस स्टेम के प्रोपोगेशन की बात करेंगे, तो स्टेम क्या होता है, मॉडिफाइड होकर के अंडरग्राउंड हो जाता है, स्टेम मॉडिफाइड होकर के अंडरग्राउंड हो जाता है और इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, राइट। अगर आप पोटैटो को देखें तो पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन क्या होता है कि जब ये अंडरग्राउंड है तो इसको हम लोग रूट के फॉर्म में समझने लगते हैं, लेकिन रूट एक्चुअल में नहीं होता। तो यहां पर क्या लिखा, बट आर प्रेजेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में बर्ड पाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड होता है ये, ठीक है। और ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, इसको याद रखना। तो स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाइड स्टेम, राइट। एंड इंडियन रेडवुड, तो इंडियन रेडवुड डेलबर्गिया जो है, डेलबर्गिया में भी क्या होता है, आपको ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण बर्ड यहां पर मिलेगा। चलिए आगे लिखा हुआ है दे हैव यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब आपको पता है रूट के ऊपर बहुत सारा हेयर पाया जाता है, इस तरीके से आप अगर रेडिश देखें, मूली देखें, कैरेट देखें, कुछ भी देखें, वो मॉडिफाइड रूट है। अब इस रूट के ऊपर क्या है, आपको बहुत सारा इस तरीके से रूट हेयर देखने को मिलता है। और ये जो रूट हेयर होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर होता है। और आपने अभी तक जो भी समझा है वो क्या समझा है कि जो एक कोशिकीय होता है, यानी कि एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है या एक सेल होता है, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपके दिमाग में जाएगा कि यार रूट हेयर को तो हम देख सकते हैं क्योंकि वो हेयर लाइक होता है, हमको दिखाई भी पड़ता है, रेडिस वगैरह में आप देखते भी हैं, तो हाँ ये मल्टी सेलुलर है। नहीं, ऐसा नहीं है। रूट हेयर जो है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखिएगा कि रूट के ऊपर जो रूट हेयर पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी, रूट सिस्टम की। अब रूट सिस्टम में हमको कुछ और भी पोर्शन समझना है, जैसे कि रूट सिस्टम में अगर हम लोग टाइप ऑफ रूट की बात करें तो कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ रूट। तो जो टाइप ऑफ रूट है ये कैसी है, रूट कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहां पर लिखा है रूट आर मेनली टू टाइप्स।
जो रूट होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक टेप रूट, नंबर दो एडवेंटिशियस रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप रूट और सेकंड कौन सी हो जाएगी यहां पर, एडवेंटिशियस रूट। अब बात आती है सर टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या कंपैरिजन है, क्या इसमें डिफरेंस है। तो टैप रूट में आप याद रखिएगा दे डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल। तो टैप रूट जो भी होगी वो हमेशा रेडिकल रीजन से क्या होती है, डेवलप होती है। और एडवेंटिशियस रूट में आप याद रखिएगा दे डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट की किसी भी बॉडी से, यानी कि प्लांट की बॉडी के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके। ठीक है, तो रेडिकल रीजन से क्या होता है यहां पर टैप रूट डेवलप होता है, और एडवेंटिशियस रूट जो होती है ये प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से डेवलप हो सकती है। वो स्टेम से हो सकती है, राइट, वो लीफ से हो सकती है या ब्रांच से हो सकती है, किसी भी ब्रांच से हो सकती है, कहने का अर्थ ये है। सेकेंड आप याद रखिए टैप रूट में आपको याद रखना है द प्राइमरी रूट ग्रो एंड गिव राइज टू सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट फॉर्मिंग टैप रूट। यानी कि टैप रूट के मॉडिफिकेशन में जो सबसे पहले क्या होगी, प्राइमरी रूट बनेगी, और प्राइमरी रूट होगी ये ग्रोथ करके सेकेंडरी और टर्सरी रूट का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है, जो कि टैप रूट होती है स्पेशली, राइट। और ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। जो टैप रूट जो होती है ये स्पेशली आपको डाइकॉट में देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगर आप एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो यहां पर मैंने बताया दे डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर के किसी भी प्लांट बॉडी के पार्ट से डेवलप हो सकती है। देन दे आर यूजुअली सॉलो सरफेस फीडर। ये सॉलो सरफेस फीडर होते हैं, ये सामान्य रूप से कैसे होती हैं, सॉलो सरफेस फीडर होती हैं लाइक फाइब्रस रूट और ग्रासेस। ठीक, फाइब्रस रूट ऑफ ग्रासेस। अगर आप यहां पर देखें यूजुअली सॉलो सरफेस फीडर कहने का मतलब होता है कि ये जो रूट हेयर होते हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये रूट हेयर जो होते हैं या जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं ये प्लांट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं। ऐसा नहीं, बैनियन ट्री को अगर आप देखें तो उसकी ब्रांच में आपने देखा होगा, आप बैनियन ट्री दैट मींस पीपल के पौधे को, पुराने पीपल के पेड़ को अगर आप देखेंगे, बहुत ही पुराना, कम से कम 60-70 साल पुराना है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो उसकी एक बड़ी सी ब्रांच डेवलप होती है, उस ब्रांच से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर डेवलप हो जाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। ठीक है, और वो जो रूट हेयर है वो कहां चले जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं। और जो रूट हेयर होता है उस ब्रांच को क्या करता है, जो लंबी सी ब्रांच बड़ी सी है उसको सहारा प्रदान कर रहा है, उसको हेल्प करता है स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, तो ये प्लांट की स्टेबिलिटी को, प्लांट की स्ट्रांगनेस को बढ़ाते हैं, कौन, एडवेंटिशियस रूट। देन इसके साथ साथ ये सॉइल से मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं। देन ये एरियल रीजन में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा एडवेंटिस, जब मैं मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप इतना समझिए टैप रूट जो होती है वो स्पेशली रेडिकल से डेवलप होती है, फॉर्म होती है, और जो एडवेंटिशियस होती है रेडिकल को छोड़ करके बॉडी के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया दे आर यूजुअली सॉलो सरफेस फीडर, ये स्पेशली सॉलो सरफेस फीडर होता है लाइक फाइब्रस रूट ऑफ ग्रासेस, राइट। और ये आपको मिलेगा कहां, मोनोकॉट्स में। जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं इनमें एडवेंटिशियस रूट आपको स्पेशली देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं डाइकॉट पे भी आपको बहुत मिलेंगी। तो एडवेंटिशियस रूट हर जगह डेवलप हो सकती है, लेकिन मेनली जो होता है वो मोनोकॉट पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए एक रेड कलर का स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है जिसे आपको याद रखना है। लिखा हुआ है लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। और आपको पता है लेटरल रूट क्या होता है, मैंने बताया था, मैंने शायद 11th क्लास में जब पढ़ाया था टिश्यूज के बारे में। तो पेरीसाइकिल से क्या होता है, यहां से इंटरनली क्या होता है, इससे इस तरीके से लेटरली रूट्स डेवलप हो जाते हैं प्लांट की ब्रांचेस में। ठीक है, या रूट में। तो लेटरली क्या होते हैं ये रूट्स, एक लेटरल रूट भी होते हैं, मतलब प्राइमरी रूट, या हम ये कह सकते हैं टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट के अलावा लेटरल रूट भी पाई जाती हैं जो मेनली पेरीसाइकिल से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। आप इस बात को रट लो, याद कर लो। तो लेटरल रूट डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल। ठीक है, इसको याद रखिए। और इनका भी मेन फंक्शन क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम फ्लोएम तक पहुंचाते हैं। ये टिश्यू जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। खैर,
फिर इसके बाद में हम लोग पार्ट्स ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ रूट कहने का मतलब हो गया कि रूट में कितने भाग पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसके बारे में। देखिए मैं यहां पर जो भी आपको बता रहा हूं ये सभी जनरल नॉलेज के रूप में है, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, आपको इसके विषय में याद नहीं करना है, लेकिन आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप जब इसके विषय में समझ लेंगे, आपको प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में अच्छे से पता होगा, तब आप प्लांट की जितनी भी फैमिलीज यहां पर रखी गई हैं 10 11 12 जो भी फैमिली हम लोगों को पढ़नी है, उन फैमिली को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपको इसके रूट के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके स्टेम के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसका लीफ कैसा उसके बारे में पता होना चाहिए, और फैमिली में स्पेशली आपको यहां पर उसके फ्लावर के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, फ्लावर कैसा हो सकता है, और जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस फॉर्मूला को भी आप अच्छे से डिस्कस कर पाओगे जब ये सारा नॉलेज आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ रूट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पहला जो पार्ट है वो है रूट कैप। बेसिकली जो रूट में पार्ट डिवाइड किए गए हैं या रूट को जो डिवाइड किया गया है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट क्या है, इसका रूट कैप है। तो रूट कैप क्या है इसके विषय हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो रूट का टिप है, ये जो टिप वाला रीजन है, इस रीजन के ऊपर इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप, इसी को रूट कैप कहते हैं। अब जो रूट कैप है इसका क्या फंक्शन है ना, वो समझ लीजिए। देखिए ये क्या करता है रूट में, उसके बारे में समझिए। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट आर कॉल्ड रूट कैप, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है रूट के टिप पर, और इसे हम लोग रूट कैप के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन द अपेक्स ऑफ रूट, यानी कि जो रूट का अपेक्स वाला रीजन है, इस अपेक्स वाले रीजन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है वो भी देख लो। रूट एज इट मैक इट वे थ्रू द सॉइल, अब ये किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सॉइल से क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, ये समझो। तो आप देखिए यहां पर जो रूट कैप जहां पर पाया जाता है, इस रीजन में जो सेल पाई जाती हैं वो डेवलपिंग सेल होते हैं, यानी कि यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। और जो सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करने के बाद में जोन ऑफ सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन में चला जाता है। दैट मींस यहां पर बहुत सारी सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं, जो कि परमानेंट सेल में चेंज होने के लिए ऊपर की ओर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो जिस रीजन में बहुत ज्यादा मेनी टाइम्स डिवीजन होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको रूट को सॉइल के अंदर जाना है ना, तो सॉइल के अंदर जाने के लिए यहां पर इसको डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये अपने टिप रीजन पर ही क्या करता है, डिवाइड करता है। और जहां पर डिवाइड करता है तो यहां पर क्या होता है, बहुत ही स्मूथ रीजन होता है, ये बहुत ही स्मूथ रीजन, या आप कह सकते हैं बहुत ही स्मूथ रीजन होता है, राइट, स्मूथ रीजन होता है। अब ये जो स्मूथ रीजन है, जिसके कारण यहां पर सेल क्या होगी, टाइटली हेल्ड ना होकर के लूजली हेल्ड होगी, ठीक है, मतलब लूज यहां पर सेल हेल्ड होंगी। अब डेफिनेटली क्या होगा, सॉइल तो आपको पता है काफी डेंजरस है, ठोस है, तो सॉइल के अंदर जगह बनाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर रूट कैप पाया जा रहा है, राइट। यहां पर देखिए स्टार बना करके लिखा हुआ है, मल्टीपल रूट कैप फाउंड इन एरियल रूट ऑफ पेंडेनस या स्क्रूपाइन। अगर आप मल्टीपल रूट कैप को देखें तो मल्टीपल रूट कैप जो पाया जाता है वो एरियल रूट कैप में पाया जाता है। अभी जो एरियल रूट है ये क्या है, डेफिनेटली एडवेंटिशियस रूट। आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी रिलेशन, अभी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके न्यूट्रिशन के बेसिस के लेवल पर, तो न्यूट्रिशन के आधार पर आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो रूट पाई जाती हैं कुछ इस तरीके से हैंग रहती हैं किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है, ऑर्किड्स में आपको देखने को मिलेगा स्पेशली। तो यहां पर जो रूट है इसके टिप पर बहुत सारा क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है। तो यहां पर जो स्क्रू पॉइंट, ये रूट कैप यानी कि मल्टीपल रूट कैप कहां पाया जा रहा है, तो आपको एग्जांपल याद करना है, पेंडेनस या स्क्रू पाइन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में रूट कैप पाया जाता है। ये आपको याद करना, आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देन उसके बाद में यहां पर पूछा जाता है कि रूट कैप
तो चलो आपने बता दिया कि कहाँ पाया जा रहा है। तो सॉइल में जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें रूट कैप होता है, उनकी रूट में रूट कैप पाया जाता है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एरियल रूट भी होता है, एरियल रूट दैट मींस एरियल रीजन में रहते हैं, वो सॉइल में नहीं रहते हैं, तो उनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में रूट कैप पाया जाता है। कई रूट कैप उनके रूट में पाए जा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्रू पाइन में, आपको याद रखना है इस बात को। देन इसके बाद में आपको याद रखना है कि रूट कैप पाया कहां नहीं जाता है, तो एब्सेंट कहां होता है। तो लिख लीजिए इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब होता है कि वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स। इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट रूट कैप इज आइदर एब्सेंट और रिप्लेस बाय रूट पॉकेट, यानी कि यहां पर ये जो रूट कैप है ये एब्सेंट होता है या ये क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है रूट पॉकेट के द्वारा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो पिस्टिया और लेमना, पिस्टिया और लेमना जो प्लांट हैं इनके अंदर ये वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, और हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि भैया वो पानी में पाया जा रहा है ना, और पानी में सॉइल में तो डेवलप हुआ नहीं है, सॉइल की सरफेस पे पाया जा रहा है, या सॉइल के सॉरी वाटर की सरफेस पे पाया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं वाटर के अंदर पाया जा रहा है, राइट। तो वाटर के अंदर या वाटर की सरफेस पे अगर ये प्लांट पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको ग्रोथ करने के लिए सॉइल में तो जाना नहीं, जब सॉइल में नहीं जाएगा तो रूट कैप की होने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट कैप किन में नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोफाइट्स में नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोफाइट्स ना आए और अगर यहां पर पिस्टिया और लेमनिया में से कोई एक आ जाए तो आप इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। और भी हैं लेकिन ये अधिकतर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पिस्टिया और लेमनिया जो प्लांट हैं, लेमना प्लांट है, इनके अंदर रूट कैप एब्सेंट होता है। तो रूट कैप क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि रूट के टिप पर पाया जाता है, टिप ऑफ रूट प्रेजेंट होता है। आपको इतनी बात याद रखनी है। सेकेंड रीजन जो रूट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, या इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक रीजन भी कहते हैं। जोन ऑफ सेल डिवीजन को हो या मेरिस्टेमेटिक रीजन को हो, इसमें खास बात क्या है, द सेल ऑफ द रीजन, यानी कि इस रीजन में जो सेल पाई जा रही हैं आर इन एक्टिव स्टेट, इस रीजन में जो सेल पाई जाती हैं वो इन एक्टिव स्टेट में पाई जाती हैं ऑफ डिवीजन, इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, एंड देयर नंबर इंक्रीज कंटिन्यूअसली, एंड देयर नंबर इंक्रीज कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार क्या होते हैं, लगातार यहां पर ये नंबर को इंक्रीज करते हैं। एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन दिस रीजन, और वैक्यूल जो होता है इस रीजन में एब्सेंट होता है। एक सेकंड यार, द सेल ऑफ रीजन आर इनएक्टिव, सॉरी इनएक्टिव नहीं, एक्टिव स्टेज, तभी तो बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, सॉरी मिसप्रिंट हुआ है। द सेल ऑफ इन दिस रीजन आर एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, एक्टिव स्टेट में फॉर्म में पाई जाएंगी ऑफ सेल डिवीजन, बहुत ही ज्यादा यहां पर डिवीजन करेंगी सेल्स, राइट। एंड देयर नंबर इंक्रीज, और यहां पर नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होता है, लगातार इंक्रीज होता रहता है। और इन सेल्स में वैक्यूल्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन जोन ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन, एब्सेंट इन रूट रीजन, तो रूट के किस रीजन में एब्सेंट रहता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। देन इसके बाद में देखिए यहां पर थर्ड जो रीजन है, या थर्ड हम ये कह सकते हैं इसका पार्ट है, वो है जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, यानी कि रूट का ऐसा पार्ट, ऐसा जोन, ऐसा रीजन जहां पर सेल क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। अब ये इलोंगेट क्यों करेगी, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, पहले तो रूट कैप, तो रूट कैप के ऊपर क्या पाया जाता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन पाया जाता है। तो जोन ऑफ सेल डिवीजन में, जोन ऑफ सेल डिवीजन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेल डिवाइड करता है, और ये डिवाइडेड सेल भेज दी जाती है कहां पर, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन में। इलोंगेशन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनको परमानेंट सेल में चेंज किया जाता है, और ये क्या करते हैं, अपने साइज में ग्रोथ करते हैं, लॉन्ग होते जाते हैं। और ये जो परमानेंट हो जाता है जब सेल, तो वो काफी क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, और सॉइल में पीछे से आगे वाले पोर्शन को क्या करता है, जोन ऑफ या मेरिस्टेमेटिक रीजन को क्या करता है, ढकेलता है, और वो रीजन क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। तो जोन ऑफ सेल इलोंगेशन में क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल इन दिस जोन या इन दिस रीजन, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेल क्या करती है, यहां पर ग्रोथ करती हैं। एंड लार्ज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन दिस जोन, इस रीजन में लार्ज वैक्यूल पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि
वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस जोन। ठीक है, इस रीजन में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए, इसके बाद में फोर्थ जो रीजन है या फोर्थ जो जोन है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। अब सेल इलोंगेट भी कर गई, अब इलोंगेट करने के बाद में सेल क्या करेगी, मैच्योर करेगी, अब ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है द सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू द परमानेंट टिश्यू डेवलपिंग अपॉन द function of cell and they have to performs function of cell and they have to performs। देखिए यहां पर डिफरेंशिएट कहने का मतलब क्या होगा, देखिए यहां पर पूरा सेंटेंस समझिए। द सेल आर डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट टिश्यू, यानी कि यहां पर जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं डिफरेंशिएट हो जाएंगी किसमें, परमानेंट टिश्यू में, राइट, पहली बात। दूसरी बात, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, यानी कि ये डिपेंड करता है इसके फंक्शन पर कि ये जो सेल है कौन सा फंक्शन क्रिएट करेगी। ठीक है, ये सेल कौन सा फंक्शन, कौन सा कार्य करेगी, उसके आधार पर ये परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, चेंज होता है। एंड दे हैव टू परफॉर्म। ठीक है, यानी ये कौन सा फंक्शन करेगी और कौन से फंक्शन को ये करके उस फंक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, उस फंक्शन को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ये बात समझाई जाती है किसमें, सेल ऑफ मैच्योरेशन के अंदर। तो सेल मैच्योरेशन जो होगी, तो सेल मैच्योर करेगी। सेल मैच्योर करने के लिए यहां पर क्या करेगी, सेल मैच्योरेशन जोन में सेल को जाना पड़ेगा, जो कि जोन ऑफ सेल इलोंगेशन की जो सेल्स थी वो कहां चली जाती है, मैच्योरेशन जोन में चली जाती है। आप ऐसे समझिए कि जो सेल यहां पर है वो ग्रोथ करके यहां पर सेल डिवाइड करके जा रही है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में। सेल रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन की जो सेल होती हैं ये चली जाती हैं कहां पर, रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन में। ठीक है, तो जाती नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, इन्हीं के अंदर ये चेंजेस होते रहते हैं और ये फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू डिवाइड करके हुए पहुंचता जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है रूट हेयर आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस जोन। इस जोन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा रूट हेयर पाया जा रहा है, लाइक दिस। ये देखिए डायग्राम के माफिक समझिए, यहां पर इस जोन में रूट हेयर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और देखिए इन हाइड्रोफाइट्स, अगर हम लोग हाइड्रोफाइट्स की बात करें, इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट रूट हेयर आर आल्सो एब्सेंट। हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर रूट हेयर नहीं पाया जाता है, बिकॉज दे अबाउट वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ये अपने वाटर को जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या लिखा, in hydrophytes plant root hair are also absent because they absorb water through general body surface। अपने वाटर को ये जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट हेयर और रूट कैप नहीं पाया जाता। तो हम लोग डायग्राम फटाफट देख लेते हैं, यहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला जो रीजन यहां पर बताया वो क्या है बेटा, रूट कैप है, जो कि रीजन ऑफ सेल डिवीजन के टिप पर ये पाया जाता है। तो रीजन ऑफ सेल डिवीजन का जो टिप है, इस टिप पर क्या पाया जा रहा है, रूट कैप पाया जा रहा है। और जो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है इसके अंदर कंटिन्यूअसली क्या होता है, सेल डिवाइड करेगा और ये सेल डिवाइड हो करके रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब सेल यहां पर बहुत सारी डिवाइड हो जाएंगी तो ये रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन में आ जाएगा। दैट मींस यहां पर सेल को इलोंगेट किया जाएगा, ठीक है, बड़ा किया जाएगा। समझ रहे, इलोंगेशन कहने का मतलब ही बड़ा करना। तो यहां पर ये जरा सा जो टिप वाला रीजन था, अब ये इलोंगेट कर जाएगा। इलोंगेट करने के बाद में जैसे इलोंगेशन कंप्लीट होगा, यहां पर सेल्स का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। दैट मींस रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन चेंज इनटू द रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन। ठीक है, तो मैच्योरेशन रीजन में क्या हो जाता है, ये चला जाता है और सेल क्या करने लगती है, मैच्योर करने लगती है। दैट मींस यहां पर ये जो सेल मैच्योरेशन जो होगा, इस सेल मैच्योरेशन में ये जो सेल्स होंगी ये परमानेंट टिश्यू में क्या होती है बेटा, चेंज होने लगती हैं। और परमानेंट टिश्यू में चेंज होने के लिए इनको, अब ये परमानेंट टिश्यू में चेंज होने के बाद में ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के बेसिस पर ये क्या होते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। और मैंने बताया कि इस मैच्योरेशन रीजन में क्या पाया जाता है, रूट हेयर पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रूट हेयर आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, इस रीजन में रूट हेयर पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन आपको क्या याद रखना है कि वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स, दैट मींस जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर रूट हेयर एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि ये अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जनरल बॉडी सरफेस से। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये डायरेक्ट
क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके लिए इनको रूट की आवश्यकता, रूट हेयर की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा पार्ट्स ऑफ रूट भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो हमको समझना है या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो आप लोगों को अगर बेटा ये क्लास अच्छी लगी या ये नॉलेज अगर आपको समझ में आई, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर अच्छा समझ में आया तो प्लीज ढेर सारा लाइक दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ आप अंडरस्टैंड हुए हैं। और ये जो मैंने यहाँ पर मेथड लिया है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल मत घबराएं, मैंने हिंदी में बोला हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, और ये आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में डेफिनेटली आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है तो आप डेफिनेटली, मैंने यहाँ पर पूरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी में ही बोला है, और ये एक फीडबैक भी मेरी इस वीडियो को रहेगा अगर आप लोगों को इस तरीके का मेथड समझ में आता है, मतलब हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों को अगर ये मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और इसी तरीके से बच्चों आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस इसी तरीके से लाता रहूंगा, एक एनर्जी मिलती रहती है आप लोगों के लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन देने से। सो थैंक्स अ लॉट।